गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 9 अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग दिशा परीक्षण के टाइप नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 4 तरीके से जिस प्रश्न आते हैं जो हमारे पेपर में, हमने उसका अध्ययन कर लिया है। अब यह है टाइप नंबर 5। दोस्तों, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक टाइप पढ़ाया था आपको, परछाई पे आधारित प्रश्न। बीएड अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसमें आए हुए प्रश्न ही थे। परछाई पे एक प्रश्न आया हुआ था और जिन बच्चों ने हमारा वीडियो देखा था उन्होंने उस सवाल को क्या किया था, लगा लिया था। एक सवाल पूछा था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो कि दूरी निकालने से आधारित था, हमने वो भी टाइप आपको बता दिया है। इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी, घड़ी पे आधारित वीडियो था, उस वीडियो से एंगल निकालने के लिए 2 क्वेश्चन बनाया गया था बीएड में, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले हमारा वीडियो देखिए। और अब आगे की बात करते हैं। ये कहता है टाइप नंबर 5, अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। ये क्या है? ये है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था हमने देखा कि जो हमको पहले से ही दिशा ज्ञात होती थी उसके बाद हम अंतिम दिशा ज्ञात करते थे। जैसे कोई प्रश्न हमारे सामने रहता था तो उसमें वो मेंशन रहता था कि हम किस दिशा में चलना प्रारंभ किए हैं। लेकिन अब हमारे पास जो टाइप है उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई मेंशन नहीं रहता है कि व्यक्ति चलना कहां से प्रारंभ किया है। अब केवल प्रश्न में यह रहेगा कि व्यक्ति अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान पे किस दिशा में वह अग्रगामी है। जैसे प्रश्न क्या है, प्रश्न पे चर्चा करते हुए फिर हम आगे की बात करते हैं। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति महेश है जो कि किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। आप देख रहे हैं यहां पर प्रश्न में कहीं भी दिशा नहीं दिया है कि ये किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, केवल हमको ये दे दिया कि महेश चलना प्रारंभ किया। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, वह 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर क्या कहता है, वह फिर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम की ओर थी। अब केवल आपको यह पता है कि व्यक्ति ने दाएं बाएं घूमा, लेकिन जब वो अंतिम दिशा की तरफ पहुंचा तो उसकी जो अंतिम दिशा थी वो पश्चिम दिशा थी। बस आपको इतना केवल ज्ञात है क्या, कि जब व्यक्ति अपनी अंतिम बिंदु की तरफ पहुंचा तो किस दिशा की तरफ था, पश्चिम दिशा की तरफ था। अब इस प्रश्न को लगाया कैसे जाता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हमको करना क्या रहता है, फिर हम चलते हैं। और हमने देखा क्या कि हमको अंतिम दिशा ज्ञात है। अब क्या करते हैं, ऐसे सवाल को लगाते समय हमको करना क्या रहता है कि हम एक दिशा को मान लेते हैं, किसी भी एक दिशा की तरफ हम चलना प्रारंभ कर दें। चाहे जो दिशा आप मान के एक दिशा की तरफ चलना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद जो निष्कर्ष आता है फिर हम उसके आधार पर अभी आपको हम समझाते हैं। जैसे यदि ये जो महेश जी हैं, महेश जी ने चलना प्रारंभ किया, हम मान लेते हैं कि महेश पूरब में चलना प्रारंभ किए हैं। बस आप इतना केवल ध्यान दीजिएगा कि हम एक दिशा मान के चलना प्रारंभ कर देते हैं, किसी भी एक दिशा की तरफ। हम मान लेते हैं महेश पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किए। अब जब महेश पूरब दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किए तो देखते क्या है कि वह 25 मीटर चलने के पश्चात, अर्थात पूरब दिशा, यहां महेश थे,
यहां से वो 25 मीटर चले और उसके बाद उन्होंने देखा क्या कि वो पश्चात बाएं मुड़कर, बाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप क्या कर रहे हैं, बाएं मुड़ गए और बायां मुड़कर वो क्या कर रहे हैं, कितने मीटर चल रहे हैं, 20 मीटर चल रहे हैं। बायां मुड़ के कितना चले, 20 मीटर चले। वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अर्थात यहां से वह दाएं मुड़ता है, दाया मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलता है और कहां कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। यहां पहुंच गया वो, फिर क्या करता है, वह फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। आप क्या कर रहे हैं, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अर्थात फिर क्लॉकवाइज घूमता है और 15 मीटर चलता है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की अगर हम पहुंचा देते दूरी तो ये टोटल 20 किलोमीटर की दूरी थी, जो कि हमको जाना है केवल कितना किलोमीटर, 15 मीटर ही जाना है, इसलिए इसे थोड़ा सा कम हम जाएंगे और यहां पर ये वो क्या 15 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहां से उसने क्या किया कि फिर से पुनः बाएं मुड़ गया। अब पुनः बाएं मुड़ने का मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमा और देखा क्या कि 20 मीटर चलता है, यहां से भी वो 20 मीटर चला। फिर क्या हुआ, अब वह व्यक्ति यहां पहुंच गया, अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर, बाया मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज, और आप देख रहे हैं क्या कि ये इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर चलना, अंत में वह बाएं मुड़कर चलता है, बाएं मुड़कर चलता है, अर्थात जब वह यहां से बाएं मुड़ गया उसके बाद वह चला। अब कितना दूर चला वो हमको मेंशन नहीं है, लेकिन जब ये चला तो कह रहा है कि जिस दिशा में वो चल रहा है वह दिशा उसकी अंतिम दिशा होगी और यही पश्चिम की दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम की दिशा। अब आप देखिए कि ये है पश्चिम की दिशा। बस आपको यहीं से आपको प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अभी तक जितना भी हमने चला, हमने क्या किया कि पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद जैसे उसने जिस आधार पे, जिस एंगल में उसने घूमने के लिए कहा, लेफ्ट राइट हमने चला, और अंत में जब वह बाएं मुड़ा और चलता है तो वह उसकी दिशा पश्चिम दिशा रहती है। बस हमको यही ज्ञात है कि यह पश्चिम की दिशा है। अब हमको निकालना क्या है कि वह प्रारंभ में किस दिशा की ओर चलना शुरू किया। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्या कि जब आप देख रहे हैं आपके सामने कोई डायग्राम बनाया जाता है तो आप देखते क्या है कि ये डायग्राम होता है, और इस डायग्राम में यहां पर होता है पूरब, यहां होता है पश्चिम, यहां होता है उत्तर, और यहां क्या होता है दक्षिण। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न में दिख रहा हमको क्या, ऊपर की तरफ पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। अर्थात अगर इसको परिवर्तन किया जाए, अर्थात यहां पर अगर इसको परिवर्तन दिशा में लिखा जाए तो आप देख क्या रहे हैं कि ये डायग्राम अगर हम बना रहे हैं, परिवर्तन करने के बाद, परिवर्तन करने के बाद, अर्थात जब आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ पश्चिम दिख रहा है, अर्थात पश्चिम कहां दिख रहा है, ऊपर की तरफ, यहां पश्चिम है। और आपको पता है कि पश्चिम के राइट हैंड में क्या होता है, उत्तर होता है, अर्थात यहां क्या होगा, उत्तर दिशा हो जाएगी। अब इसके आधार पर अगर हम दिशाओं को परिवर्तित कर दें, इसके आधार पे दिशाओं को अगर हम परिवर्तित कर दें, टाइप नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा दिशा का परिवर्तन करना। हमने आपको बताया था कि यदि उत्तर को पूरब कहा जाता है, पूरब को दक्षिण कहा जाता है, तो कौन सी दिशा आगे अग्रगामी यही दिशा रहती है, तो कौन सी दिशा आएगी। इस तरीके से टाइप नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसी का यूज हमको यहाँ पर करना है। आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ हमको जो पता होता ऊपर होता उत्तर, लेकिन दिया क्या है पश्चिम, अर्थात उत्तर के स्थान पे कौन चला गया, पश्चिम चला गया। ये पश्चिम उठ के कहां चला गया, उत्तर के पास चला गया। तो आप क्या देख रहे हैं
कि जब ये पश्चिम क्लॉकवाइज एक दिशा घूम रहा है तो पश्चिम चला गया उत्तर के पास, उत्तर कहाँ जाएगा? पूरब के पास, और पूरब कहाँ आएगा? दक्षिण के पास, और दक्षिण कहाँ जाएगा? पश्चिम के पास। परिवर्तन के बाद हमारा कौन सी दिशा? ये दिशा हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि जब हम इस दिशा की तरफ चलना शुरू किए थे, किस दिशा की तरफ? किस दिशा? और ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। अर्थात आपको कौन सा आंसर क्या मिल गया कि व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया था और कहां पहुंचा है? पश्चिम दिशा की तरफ पहुंच गया है। फिर से एक बार देखते हैं, प्रश्न की फिर से व्याख्या करते हैं। प्रश्न की व्याख्या क्या है? एक बार फिर से हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए, महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमको वो दिशा नहीं मालूम है। हमने क्या किया? मेंशन कर लिया, मान लिया कि महेश पूरा दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो हमने महेश को पूरा दिशा की ओर चलना शुरू किया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? दाएं और बाएं घूमते हैं। कहता हुआ 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ जाता है। महेश यहाँ से पूरा, माना मैंने पूरा दिशा में महेश चलना शुरू किया था, किस दिशा में? पूरा दिशा की तरफ चलना शुरू किया। 25 मीटर गया, 25 मीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर अर्थात बायां मुड़ गया और 20 मीटर चलता है। अब आपने देखा कि इस तरीके से घूमते घूमते व्यक्ति महेश यहाँ पर पहुंच गया था। फिर क्या किया कि वह अंत में बाएं घूमता है और चलता है, अर्थात यहां से वह बाएं घूम गया और चल दिया। आप देख क्या रहे हैं कि जब ये चलना शुरू किया तो ये उत्तर दिशा होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि जब वह अंतिम दिशा उसकी ज्ञात हुई तो वो पश्चिम की दिशा थी। अर्थात जो हमारा उत्तर होना चाहिए था वह हमारा क्या हो गया? पश्चिम हो गया। यहां से देखिए ये ऊपर जा रहा था, ऊपर अभी तक हम लोग जानते थे पश्चिम दिशा में पहुंच गया। अगर हम ऐसे देखते तो ये जो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, क्योंकि हमने मूल डायरेक्शन से ही निकालना शुरू किया था। इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसी डायरेक्शन में हमने माना था, इसको मान के लगाया कि ये पूरा दिशा में चलना शुरू किया। अंत में इस तरीके से घूमते घूमते हुआ जो ऊपर की तरफ जा रहा था, होना चाहिए था इसको उत्तर, लेकिन हो क्या गया? ये पश्चिम। तो हुआ क्या कि अब टाइप नंबर 3 में हमने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि दिशाओं में परिवर्तन किस आधार पे किया जा रहा है। उसी आधार पे यहां पर आपको इंप्लीमेंट करना उसी चीज को। यहां पे जैसे आप देख क्या रहे हैं कि ऊपर की तरफ अब क्या हो गया? पश्चिम। ऊपर की तरफ पश्चिम हो गया, जो कि होना क्या चाहिए था? उत्तर। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पश्चिम है ये पश्चिम उठ के चला गया उत्तर के पास। अर्थात अब ये जो ऊपर उत्तर होना चाहिए था ये उत्तर क्या हो गया? पश्चिम, क्योंकि हमको अंतिम दिशा पश्चिम दिया है। और अंतिम दिशा मतलब हम जब यहां से बाएं दिशा की तरफ घूम रहे हैं और ऊपर जा रहे थे, यहाँ पश्चिम यहाँ उत्तर होना चाहिए था। लेकिन कब उत्तर होना चाहिए? जब हम पूरा दिशा की ओर चलना शुरू किए थे। अगर हम पूरा दिशा की तरफ चलना शुरू कर रहे थे तो यहाँ पर हमको उत्तर होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है? पश्चिम दिया है। अर्थात दिशाओं में हमको क्या कर देना? बस केवल परिवर्तन कर देना है। आप देख रहे हैं कि जो पश्चिम है या उत्तर के पास चला गया, तो आपको पता है कि सारी डायरेक्शन क्या कर रहे हैं? आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये जो उत्तर है ये कहां चला जाएगा? ये उत्तर है, ये पूरब के पास चला जाएगा। और पूरब किसके पास चला जाएगा? दक्षिण के पास चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए दक्षिण लिखा गया है, यहाँ पर हम पूरब कर देते हैं। ये जो पूरब था ये पूरब कहां चला गया? दक्षिण के पास चला गया। जो नीचे दक्षिण था वो कहां चला गया? पश्चिम के पास चला गया। अब आप देख क्या रहे हैं कि चलना कहां शुरू किया था? ये पूरब दिशा की तरफ चलना शुरू किया था, और पूरब दिशा अब क्या हो गया है? उत्तर दिशा। अर्थात हमको क्या आंसर मिलेगा? उत्तर दिशा। वो जो व्यक्ति था, व्यक्ति महेश, किस दिशा की तरफ चलना शुरू किया था? उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया था, क्योंकि हमने जो यहाँ पर पूरब माना था, अब ये पूरब क्या हो गया? उत्तर हो गया। अर्थात ये उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया था। आपका आंसर क्या मिलेगा? उत्तर। ये आपके एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? उत्तर दिशा। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर से देख लीजिएगा आप लोग एक बार, वीडियो को पॉज करते हुए अच्छे से इसको समझिएगा। बाकी की चर्चा हम कल करते हैं। धन्यवाद।